जय एकलिंग जी। महाराणा ने लड़ाई के बाद अपने घायलों का कोल्लरी गांव में ले जाकर उनका इलाज करवाया। मुगल सेना के अमीर महाराणा प्रताप के पराक्रम से इतने घबराए हुए थे कि युद्ध के दूसरे दिन उन्होंने गोकुंदा के चारों तरफ खाई खुदवा ली और इतनी ऊंची दीवार बनवा दी कि कोई सवार उसे लांग न सके। मोहल्लों में भी आड़ खड़ी करवा दी, जैसे खुद को ही बंदी बना लिया। महाराणा ने अपने राजपूतों और भीलों सहित उनकी सहायता से शाही सेना के लिए जिस रास्ते से रसद आती थी वह सब रास्ते और पहाड़ी नाके रोक लिए। मेवाड़ तो महाराणा ने युद्ध से पहले ही उजड़ दिया था ताकि शाही सेना को मेवाड़ से अन्न न मिले, और बिना अन्न के शाही सेना कितने दिन मेवाड़ में रुक सकती थी। अन्न के लिए मुगल सेना की दुर्दशा होने लगी। आम के पेड़ वहां पर बहुतायत में थे। कई सैनिकों को खाने के लिए रोटी नहीं मिली तो वह अपनी शुदा आम खा के ही शमन करने लगे, और उससे बहुत से सैनिक बीमार भी हो गए। अन्न की समस्या उनके आगे अभी गंभीर हो गई थी। फिर सेना के सरदारों ने एक सरदार की अध्यक्षता में अन्न सामग्री लाने के लिए समय समय पर सेना बाहर भेजना शुरू कर दिया। उनको कहा गया, जहां कहीं भी आदमी दिखाई दे उन्हें गिरफ्तार कर ले और अन्न सामग्री जुटाए। मुगल सैनिक मेवाड़ के गांव में उत्पात मचाने लगे। महाराणा ने मेवाड़ की जनता को पहले ही आदेश दे दिया था कि समतल भूमि पर कोई खेती न करे, जिसे खेती करनी हो वह पहाड़ों में करे, और मुगल सेना महाराणा के डर से पहाड़ों में जाती नहीं थी। लेकिन मुगलों के उत्पातों से मेवाड़ की जनता बहुत ही तंग आ गई थी। एक मुगल सरदार ने एक कृषक को जबरन खेती करने पर मजबूर किया और वह महाराणा का भय न धरे हम है ऐसा विश्वास दिलाए। कृषक ने उस सरदार के कहने पर खेती करना शुरू कर दिया। जब महाराणा को यह बात पता चली तो राज्य को धोखा निर्माण करने वाले उस कृषक को रात्रि में ही आकर देहदंड की शिक्षा देकर चले गए। मेवाड़ राज्य बचाने के लिए महाराणा खुद के प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे। 4 मास बीत गए, फिर भी शाही सेना महाराणा को परास्त नहीं कर पाई। अकबर ने गुस्से में आकर मानसिंह को वापस बुला लिया। मानसिंह अकबर के पास लौट गया। शाही सेना गोकुंदे में कैदियों की भांति पड़ी हुई थी। जब कोई थोड़े से आदमी रसद के लिए बाहर निकलते थे तो राजपूत उन पे हमला कर देते थे। इस आपत्तियों से घबरा कर शाही सेना राजपूतों से लड़ती भिड़ती वापस अजमेर चली गई। महाराणा ने बहुत से बादशाही थानों पर अपने आदमी नियत कर दिए। महाराणा ने अब गुजरात पर भी हमला कर लूट मार मचाते बादशाही थाने ध्वस्त कर दिए। अकबर ने यह हमले रोकने के लिए तरसू खां को पाटन और सैयद हाशिम तथा राय सिंह को नाडोल की तरफ भेजा, लेकिन इससे भी अकबर को कुछ लाभ न हो सका और इससे तंग आकर स्वयं अकबर सन 1576 13 अक्टूबर को गोकुंदा के लिए रवाना हो गया। आज का ये चतुर्थ पुष्प परम प्रतापी महाराणा को सादर समर्पित। जय महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।